Read the statement carefully. Give the geometrical representation of y equal to 3 as an equation in one variable, in two variable. तो चलिए फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चंस में हमने करना क्या है। सबसे पहले क्या है कि जब वन वेरिएबल की बात हो ना, वन वेरिएबल जैसे हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल मतलब एक तो है हमारे पास y है, तो y इज इक्वल टू 3 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब, वन वेरिएबल का मतलब कि नंबर लाइन के ऊपर इस पॉइंट को शो करो। बड़े ध्यान से समझो, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, सिंगल डायमेंशन है, मतलब नंबर लाइन की बात हो रही है। तो y इज इक्वल टू 3 जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब वन वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बस दैट्स इट। ये देखिए जैसे 0 1 2 3, मान लो यहाँ पे 4 और ये -1 -2 -3, ये नंबर लाइन है हमारी, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना 3, ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 3। तो ये मतलब समझ आया होगा कि वन वेरिएबल का मतलब है नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट को शो कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल की। तो ये भी समझना है बड़े ध्यान से, जब हम टू वेरिएबल के रिलेटेड करना हो तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अब टू वेरिएबल मतलब, टू वेरिएबल का मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन हमारी इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है y। तो x की कमी है ना, उस कमी को पूरा करना है। कैसे पूरा करना है अब ये देखिए। अब यहाँ पे x नहीं है ना, तो हम 0x लिख लेते हैं, बस यही एक थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम है। 0x मतलब कोफिशिएंट 0 ले लिया x का। अब 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता है, और 0 प्लस y होता है। तो याद क्या रखना है, अगर हमें सिंगल वेरिएबल गिवन है लेकिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ बनाना है टू वेरिएबल में, तो दूसरा वेरिएबल लगाना पड़ेगा। बस दूसरा वेरिएबल जब लगाना है तो 0x कर देना है। अब इसी का ही अब देखते हैं क्या बनेगा यहाँ से आगे। y की वैल्यू 3 माइनस 0x, कोफिशिएंट 0 ले रखा है ना। अब देखो बॉक्स क्या बनेगा। अब देखो आपको कैलकुलेशन करनी आती है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसलिए मैं सीधा ही करके दिखा रहा हूँ आपको। आप x की वैल्यू लो, मान लो 0 ले ली मैंने। जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आप चाहे x की वैल्यू 2 ले लो तो भी y की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। चाहे आप x की वैल्यू 4 ले लो तो भी y की वैल्यू 3 आएगी। कैलकुलेशन करके देख लो, क्योंकि 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, सेम आ रही है। पता लगा इस पॉइंट का। बस इसी टेबल का ही ग्राफ बनाना है। चलिए यहीं पे बना देते हैं ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। ये y एक्सिस और इधर हम x एक्सिस ले लेते हैं। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। पॉइंट्स ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3, पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे -1 -2 -3, लाइक इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है y 3 है, ये x 0 तो y 3, तो ये पॉइंट आ गया। x 2 तो भी y 3, यानी कि ये x 2 तो भी y 3, चाहे x 4 हो तो भी y 3। 3 पॉइंट्स लिए हमने, अब तीनों को ज्वाइन कर दो, राइट। तो बस ये हमारा ग्राफ बन गया। हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहा था, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई टू वेरिएबल में। खास बात क्या है, खास बात ये है, हमें y की वैल्यू जब दे रखी है ना, टू वेरिएबल में जब बनाया, अगर सिर्फ y की वैल्यू है तो ध्यान से देखो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आई है। ये हमने एनालिसिस की कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, राइट। और y की वैल्यू 3 है तो x एक्सिस से 3 यूनिट्स ऊपर जाके पैरेलल लाइन बन रही है। थोड़ी सी एनालिसिस बस इस तरह से करनी है। और अगर ये y इक्वल टू -3 होता
तो ये नीचे ऐसे लाइन बन जाती पैरेलल, राइट। तो हमें जब टू वेरिएबल में ग्राफ बनाना है तो ध्यान क्या रखना है, टू वेरिएबल में ग्राफ बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि दूसरा वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और लिखते वक्त हमने क्या करना है, बस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 0 लगा देना है, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं करना। अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन चेंज है। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 9 = 0। वैसे ही क्वेश्चन है 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, उसी तरह से करना है। अब मैं अगर 1 वेरिएबल की बात करूं तो 2x + 9 को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2x की वैल्यू -9 आ जाएगी, x विल बी -9/2, यानी कि -4.5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, आपको इसे नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे क्या होगा देख लेते हैं, ऐसे चलेगा, -4.5 कहाँ आया, ये बीच में इस जगह पे। बस नंबर लाइन पे तो पॉइंट लोकेट ही करना है। 1 वेरिएबल तो बिल्कुल आसान है। अब चलना है हमें 2 वेरिएबल में, कि 2 वेरिएबल हो तो तब इस क्वेश्चन को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। चलिए सेकंड पार्ट पे 2 वेरिएबल पे चलते हैं। यहां पर 2x + 9 0 है। देखो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के। y की कमी है ना, तो उस कमी को पूरा करो, 0y लिख दो। यही मैंने आपसे कहा था। यहां से 2x की वैल्यू -9, ये 0y इधर ले जाओ, और x की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास। अब क्या है, आप बनाओ टेबल। आपने वैल्यूज लेके दिखाना है प्रॉपर, जैसा आपको सिखाया गया है। अब देखो जब y की वैल्यू 0 ले लें, यहां पर 0 × 0 0, -9/2 बनेगा जी, ये -4.5 बनेगा। आप y की वैल्यू लो 2। अगर आप y की वैल्यू 2 भी ले लोगे ना, तो 2 × 0 बनेगा तो 0 ही, तो ये फिर -4.5 रहना है। चाहे आप y की वैल्यू 4 ले लो, आंसर ये वही रहेगा। कंसेप्ट तो वही रहना है, कंसेप्ट तो चेंज होगा ही नहीं, राइट। अब सेम कंसेप्ट के लिए हम ट्राई करते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है। ये देखिए, इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, नीचे वाली साइड -1 -2 -3। देखो जब x -4.5 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट आएगा। पॉइंट लोकेट करना तो आता है आपको। x -4.5 के लिए y की वैल्यू 2, यानी कि ये यहां और सामने y2, ये पॉइंट रहा। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, ऊपर 4 लेना है। कुल मिला के आपके पास ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, आप जब इनको जोड़ोगे तो बनेगी तो वही ना स्ट्रेट लाइन। बस पिछले पार्ट में x एक्सिस के पैरेलल बनी थी, यहां पर किसके पैरेलल बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो आई होप समझ आ गया होगा कि अगर 2 वेरिएबल में है तो बस जो वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल को ऐड करना है, कोफिशिएंट 0 लगा देना है।